आज शुरुआत करते हैं समस्तीपुर विधानसभा सीट से। ये विधानसभा सीट क्यों खास है, क्या यहाँ के रिकॉर्ड रहे हैं, कैसा यहाँ का समीकरण है और किसको फेवर करता रहा है। फिलहाल तो आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम यहाँ पर काबिज हैं, लेकिन इस सीट के जो समीकरण है क्या वो आरजेडी को फेवर करते रहे हैं या फिर किसी खास कैंडिडेट को फेवर करते रहे, किसी खास पार्टी को, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। रंजन जी, अगर समस्तीपुर को आप स्कैन करें, खंगालें, तो समस्तीपुर का रिकॉर्ड क्या कहता है? देखिए, जब आप समस्तीपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो चीज़ सबसे पहले दिखती है वो ये है कि समस्तीपुर जो है वो सामाजिक न्याय के पुरोधा भारत रत्न जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनका जन्म समस्तीपुर ज़िले में ही हुआ है और उनकी ये कर्म भूमि है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पितौंझिया गांव अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना भी जाता है। अब अगर इसके राजनीतिक इतिहास की तरफ आए तो आपको ये बताऊं कि कर्पूरी ठाकुर ने जो है वो समस्तीपुर विधानसभा सीट से 1980 में एक बार जीत हासिल की है और उनके बेटे रामनाथ ठाकुर भी यहाँ से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर इसको आगे आप स्कैन करें और देखें कि समस्तीपुर विधानसभा सीट का इतिहास क्या है तो आपको ये दिखता है कि यहाँ जो पहला चुनाव हुआ 1952 में, तब जो है 2 विधायक चुने गए थे समस्तीपुर से, यदुनंदन सहाय और सुंदर महतो। दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो ये 2 विधायक पहले चुनाव में चुने गए। उसके बाद जो अगले 2 चुनाव हुए 1957 में और फिर 1962 में, अगर इसे आप देखें तो उस वक्त जो समस्तीपुर विधानसभा था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। तो मतलब तब चुनाव समस्तीपुर के नाम से न होकर समस्तीपुर पूर्वी और समस्तीपुर पश्चिमी के नाम से हुआ। फिर जो समस्तीपुर के नाम से विधानसभा बना और फिर जो वहां चुनाव हुआ वो आपको जाकर 1967 में हुआ। देखिए, यहां पर जो शुरुआत हुई वहां पर कांग्रेस को जीत मिली, उसके 2 विधायक बने। लेकिन जब आप 1967 से सीधे 2020 तक आते हैं तो इस दौरान जो जितने भी चुनाव हुए उसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस को कामयाबी मिली 1972 में। तो 14 चुनाव में एक बार कांग्रेस और बाकी 13 बार जो है समाजवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतती रहीं। तो इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि समस्तीपुर विधानसभा में समाजवाद की विचारधारा जो है वो प्रवाहित होते रही है। अब आखिरी 6 चुनाव की बात कीजिए तो यहां पर आपको यह भी दिखेगा कि आरजेडी ने 3 बार सफलता अर्जित की है, तो 3 बार जेडीयू को भी यहां कामयाबी मिली है। इसका मतलब अब जो मुकाबला है वो सिमट कर 2 सोशलिस्ट पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही देखने को मिल रहा है। कुल 15 चुनाव आपको समस्तीपुर में हुए हैं। यहां पर कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है, मतलब उसके 3 विधायक बने हैं, जिसमें पहले चुनाव में ही 2 विधायक थे और इसके बाद 1972 में उसको 1 विधायक मिला था। आरजेडी और जेडीयू ने भी 3-3 बार सफलता हासिल की है। तो जनता दल, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 2-2 बार इस सीट पर सफलता मिली है और लोक दल 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। इसके बाद अगर आप देखें कि आखिरी 3 चुनाव क्या है, उससे पहले हम देखें कि किनको जीत ज्यादा मिली है, तो आपको कुछ लोग बिल्कुल बराबरी पर दिखेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, रामनाथ ठाकुर, अशोक सिंह और सहदेव महतो, ये जो तीनों हैं ये 3-3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर आप इसे इस तरह से भी देखें कि एक दिलचस्प इंसिडेंट कह सकती हैं या दिलचस्प रिकॉर्ड कह सकती हैं कि 1985 से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। मतलब उसके बाद जो भी विधायक बने उनको 3 बार जो है जीत मिली और वो भी लगातार। इसकी शुरुआत अशोक सिंह ने की, 1985 में जीते, 90 में जीते,
95 में जीते, एक बार लोकदल के टिकट पर 85 में और 90-95 में जनता दल के टिकट पर। उसके बाद फिर बारी आती है कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर की, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं उनकी। तो फिर वो लगातार 3 चुनाव जीतते हैं। साल 2000 में चुनाव उन्होंने जीता, 2005 के फरवरी में चुनाव जीता और फिर 2005 के अक्टूबर में चुनाव जीता। उसके बाद जो लगातार 3 चुनाव है वो अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जीते हैं 2010, 2015 और 2020 में। तो इस लिहाज से क्या अब जो 3 टर्म की बारी है वो आरजेडी की खत्म हो रही है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन की खत्म हो रही है? क्या इस बार यहां परिणाम बदलेगा? क्या फिजा बदल जाएगी यहां, या फिर अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो हैं एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और पहले व्यक्ति बनेंगे जो कि 4 बार समस्तीपुर विधानसभा से जीतने का एक रिकॉर्ड बना सकते हैं वो? तो क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हमें क्या समझा रहे हैं, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। साल 2010 में अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के प्रत्याशी थे। उससे पहले जो सिटिंग विधायक थे वो वहां पर रामनाथ ठाकुर थे। और दिलचस्प यह है कि 2010 में रामनाथ ठाकुर भी चुनावी मुकाबले में थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। यहां पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था और शिवसेना का भी प्रत्याशी था। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला, जिसमें अख्तरुल इस्लाम शाहीन को 42,852 मतलब 36.69% वोट मिले। रामनाथ ठाकुर को 41,025 वोट मिले मतलब 35.13%। कांग्रेस के तरुण कुमार को 10,938 वोट मिले मतलब 9.37%। और दिनेश कुमार राय शिवसेना प्रत्याशी थे, उनको 8,028 वोट आए। तो एक बिल्कुल क्लोज फाइट हुई जिसमें कि 1,827 वोटों से अख्तरुल इस्लाम शाहीन को जीत मिली। इसके बाद 2015 आता है। तब तक महागठबंधन जो है वो बन चुका था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में अंक गणित जो है वो महागठबंधन के साथ था और ये चीजें दिखी भी परिणाम में। अख्तरुल इस्लाम, जिनको कि पिछली बार 36.69% वोट आए थे, 2015 में वो बढ़कर 54.5% हो गए, 54.56%, 82,508 वोट। 50% का आंकड़ा क्रॉस करते ही रिजल्ट आउट हो जाता है। रेणु कुमारी वहां बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, 51,428 वोट आए, 34% उन्हें वोट आए। तो 31,080 वोट से अख्तरुल इस्लाम शाहीन यहां चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने जेडीयू की वरिष्ठ नेत्री अश्वमेध देवी जो है वो खड़ी होती हैं। लेकिन जो कि 2020 के चुनाव का एक ट्रेंड था कि जहां भी जेडीयू वहां एलजेपी, तो एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया। महेंद्र प्रधान पशु प्रेमी हैं, वो यहां पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे और ये जो परिणाम आया उसको आप देखिए तो समस्तीपुर भी उन सीटों में शामिल है जहां एलजेपी की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हार जीत का मार्जिन यहां 4,714 वोटों का था और एलजेपी के महेंद्र प्रधान 12,074 वोट लाने में कामयाब हुए थे, 7.3%। तो यहां पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जिन्हें 68,507 वोट आए थे, 41.2% वोट, उन्होंने अश्वमेध देवी को, जिन्हें 63,793 वोट आए थे, 38.4% वोट, उनको 4,714 वोटों से पराजित किया। तो अगर आप 2015 को छोड़ दें तो यहां पर एक कड़ा मुकाबला जो है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच देखने को मिलता है। तो अब 2025 में क्या होगा
इसे लेकर जो है चर्चाएं बहुत तेज हैं कि क्या इस बार जेडीयू समस्तीपुर में बाजी पलट देगा या एक बार फिर से 2025 में लालटेन जलेगा। देखिए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और सारे पर्व त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं लोगों के साथ, लोगों के बीच जो है वो आसानी से उपलब्ध भी होते हैं, तो एक उनका प्लस पॉइंट ये है। लेकिन 3 बार से वो लगातार विधायक हैं, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो भी है। क्या वो यहां पर काम करेगी या उनका जो व्यवहार है और क्षेत्र में जो जनता के साथ उनका कनेक्ट है वो उनके काम आएगा, ये देखना दिलचस्प है। हालांकि अगर आप संभावित दावेदारों की बात करें तो आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन के ही चुनावी मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। जेडीयू से अश्वमेध देवी तैयारी करते हुए दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर आप उनके पोस्ट देखें तो वो दिखता है, तो वो भी तैयारी कर रही हैं। हालांकि बीच में चर्चा थी कि अश्वमेध देवी उजियारपुर जा सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो समस्तीपुर के लिए ही तैयारी कर रही हैं। और बीजेपी भी कह सकता है कि लगातार 3 बार से जो है आरजेडी जीत रहा है, तो वो सीट वो लड़ना चाहे तो, लेकिन संभावना कम दिखती है कि ये सीट जेडीयू के पाले से निकलकर बीजेपी के पास जा सकती है। वैसे बीजेपी से राम सुमिरन सिंह जो है वो प्रयास करते दिख रहे हैं। अब अगर समस्तीपुर के जातीय समीकरण पर हम पहुंचे तो वो बहुत विविधतापूर्ण है। अगर आप देखें तो किसी एक जाति के इतने वोट नहीं है कि वो अपनी जाति के प्रत्याशी को जीत दिला दे। यहाँ पर विभिन्न जातियां और समुदाय मिलकर एक राजनीतिक परिदृश्य यहाँ बनाते हुए दिखती हैं। जाति और विकास के बीच झूलती रही है समस्तीपुर की राजनीति, लेकिन जाति अहम पहलू है। अगर आप यहाँ पर इसे देखें तो क्या कुछ दिखता है। यहां पर अनुसूचित जाति के 18.63% वोटर हैं, यादव जो हैं वो 13 से 14% हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 16.23% हैं। तो जो एमवाई बनता है वो 30 से 31% का बनता है। तो ये एक अच्छा जो अमाउंट है ऑफ वोट है जो कि आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखता है। सामान्य जाति की हम बात करें तो राजपूत 2 से 2.5%, भूमिहार 5.5 से 6% और ब्राह्मण जो है 6.5 से 7%। तो सामान्य जाति के वोटर्स 14 से 15% के आसपास हैं। अगर कोयरी कुर्मी की हम बात करें तो वो 8 से 10% हैं। कुशवाहा वोटर्स की संख्या यहाँ ज़्यादा है, मतलब कोयरी वोटर्स की। वैश्य यहाँ पर जो है उनका भी मत प्रतिशत अच्छा है, 10 से 10.5% जो हैं वो वैश्य हैं। और अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 15 से 17% है। तो अगर एनडीए फोल्डर्स में अगर आप देखें जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं तो वो 34-35% के आसपास है। आरजेडी का एमवाई 30-31% के आसपास है। तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला ऑलमोस्ट यहां पर आ जाता है। तो निर्णायक यहां पर जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं वो निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 15 से 17%। इसमें मल्लाह हैं, कुम्हार हैं, इसके अलावा धानुक हैं, तो बहुत सारी जातियां इसमें जो है वो आती हैं। और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 18.63%, तो इन दोनों को जोड़ दे तो 35-36% का एक तीसरा चंक जो है वो बन जाता है। तो इसमें से बड़ा हिस्सा कौन निकालेगा, ये वही जीत हार जो है तय करने वाली है। क्योंकि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो शांभवी चौधरी जो एलजेपीआर की कैंडिडेट थी वो यहां पर 11,669 वोटों से लीड करने में कामयाब रही हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो इससे एनडीए की हौसला अफजाई हुई है और उसे लग रहा है कि यहां बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन आरजेडी के क्या इरादे हैं, वो क्या अपने समीकरण किस तरह से गढ़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो समस्तीपुर में एक रोचक और कांटे का मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है।
तो चलिए, समस्तीपुर की ये कहानी थी और इस तरह जंग होने वाली है। समीकरण है वो थोड़ा सा सपोर्टिव आरजेडी के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या यहाँ फिर से लालटेन जलेगा या फिर कमल खिलेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।